अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम बात करने लगे हैं इन ऑपरेटर की, जो कि हमने लूप में भी देखा। फॉर आई इन, ये वही इन है। तो ये इन आपके पास इन ऑपरेटर जो है ये आपके पास स्ट्रिंग्स में भी यूज होता है। लाइक मैं देखना चाहता हूं कि किसी स्ट्रिंग में आपके पास ए पाया जा रहा है या नहीं। इफ ए इन स्ट्रिंग, तो ये आराम से हम प्रिंट करवा सकते हैं योर स्ट्रिंग कंटेन्स द लेटर ए। इसी तरह आपकी स्ट्रिंग जो है विद द नेम स्ट्रिंग, ये छोटा स्ट्रिंग है, तो उसमें आपके पास विद द नेम स्ट्रिंग आया कि वो सेमी कॉलन तो नहीं पाया जा रहा उसके अंदर। इफ दिस नॉट इन स्ट्रिंग, योर स्ट्रिंग डज नॉट कंटेन एनी सेमी कॉलन। अगर ये आपके पास जो है नॉट, अगर इसमें स्ट्रिंग में होगा तो ये आपके पास जो होगा ऑटोमेटिकली नॉट उसका जो होगा वो आपके पास ट्रू हो जाएगा। तो नॉट इन आपके पास अगर इसमें नहीं है तो आपके पास वो कह देगा कि कोई सेमीकोलन नहीं है इसमें। तो अब ये देखें आपके पास अगर मैंने कोई स्ट्रिंग है, इफ टी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, तो इफ टी इन ए ई आई ओ यू, इसकी जगह पे ये कंडीशन भी लगाई जा सकती है। टी आपके पास एक करेक्टर है, आप देखना चाहते हैं कि ये वॉवल है या नहीं, तो आसानी से हम इसको देख सकते हैं। इन सारी चीजों की प्रैक्टिस जो है मैं आपको पाइचार्म पे दिखा देता हूँ। आइए देखते हैं पाइचार्म पे। तो सबसे पहले आपके पास है, मैं इसी को इधर से कॉपी करता जाता हूँ ताकि हम वहीं पे पेस्ट करें और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। कंट्रोल सी, ये मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया है। अब इसमें हमारे पास पहली चीज स्ट्रिंग नहीं है, तो स्ट्रिंग इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूं ASDF लाइक। तो अब दूसरी चीज, ये प्रॉपर आपके पास शेप में नहीं है क्योंकि प्रिंट इंडेंटेड होना चाहिए, तो इसके लिए कंट्रोल A, उसके बाद कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और L। तो ये आपसे पूछ लेगा कि रीफॉर्मेट फाइल test.py फाइल थी, तो आपने कह दिया होल फाइल को दोबारा रीफॉर्मेट कर दे, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली फाइल का प्रिंट आगे चला गया। तो ये स्पेलिंग ठीक नहीं है, ये स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। अब ये देख लें ये रन होगा। तो तो ये आपके पास पहली चीज, ये देखें एक लेटर आ गया था, गलती से टाइप हो गया था। आ जाए, ये देखें योर स्ट्रिंग कंटेन्स द लेटर ए। लेटर ए आपके पास इस स्ट्रिंग में पाया जा रहा है। अब आपके पास जो है, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने कहा था यू कैन कंबाइन विद नॉट ऑपरेटर, तो नॉट ऑपरेटर के साथ भी हम देख सकते हैं कि ये आपके पास पाया जा रहा है या नहीं, इसको भी देख लेते हैं। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दिया, और इसको मैं उसी तरह टैप कर देता हूं। ये देखें योर स्ट्रिंग डज नॉट कंटेन एनी सेमीकोलंस, और यहां पे अगर मैं सेमीकोलंस लगा देता हूं देन ये कुछ प्रिंट नहीं कर रहा। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल पे। कंट्रोल सी,
अब हम देखना चाह रहे थे कि आया कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, वो AEIOU में से कुछ है तो नहीं। AEIOU, और इसका नाम स्ट्रिंग नहीं है, इसका नाम T है। इसका नाम T है। अब ये देखें, इधर मैं कहता हूं प्रिंट T फाउंड, जस्ट ये प्रिंट पूरा नहीं लिखा गया। ये नहीं, ये देखें T फाउंड। अब ये पूरे का पूरा जो इतनी लंबी हमने और लगाए हैं इतने सारे, तो इसकी जगह पे हम लोग इस चीज से बच भी सकते थे। हम इसकी जगह पे हम ये कर लेते, इफ T in AEIOU just and rest of the things हम उन्हें खत्म कर सकते हैं। if T in AEIOU T found, तो ये देखें T found, सिंपली हम इसमें से निकाल देते हैं T नहीं है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं T है। अब T तो लेटर जो है वो इसके अंदर नहीं है। ये देखें, ये आपके पास नहीं रन हुआ। तो वो जो लंबी चौड़ी कंडीशंस थी हमारे पास स्ट्रिंग्स की सूरत में, वो अब नहीं है हमारे पास। आए अब आगे चलते हैं। तो ये एक कंडीशन जो है, ये इन तमाम कंडीशंस की सूरत में ओवरकम हम इसमें कर सकते थे। अब इससे आगे बात आ रही है स्लाइसेस की, स्ट्रिंग के स्लाइसेस की। हमने एक जो है स्ट्रिंग एस ली, ABCDEFGHIJ, ये स्ट्रिंग है ABCDEFGHIJ, और इसके इंडेक्सेस ये आपके पास यहां पे नजर आ रहे हैं। J आपके पास इंडेक्स 9 पे है, G आपके पास इंडेक्स 6 पे है, F इंडेक्स 5 पे है, एंड अप टू सो ऑन। अब हम देखते हैं आपके पास रिजल्ट, आपके पास किसका, S 2 से 5 तक, 2 से 5 तक, 2 से 5 तक, तो अपर लिमिट शामिल नहीं होगी, ये C D E आपके पास शामिल हो जाएंगे। उसके अलावा शुरू से लेके 5 तक अगेन आपके पास अपर लिमिट शामिल नहीं होगी, ABCDE तक। 5 अपर लिमिट है, अपर लिमिट शामिल नहीं होगी, ABCDE आ जाएगा। इसी तरह आप लोग जो हैं वो बाकी रिमेनिंग जो कोड्स हैं इनको भी देख सकते हैं। ये चीज आपके पास लास्ट वाली शायद आपने नहीं देखी, ये आपके पास नेगेटिव स्टेप है, पूरे का पूरा इसको रिवर्स कर दिया गया है, ये रिवर्स हो गई है। ABCDEFGHIJ, शुरू से शुरू तक आपके पास नेगेटिव चलना है, तो ये नेगेटिव चल पड़ेगा आपके पास। तो नेगेटिवली जब चलेगा आपके पास, तो ये A सबसे लास्ट में आएगा। ये सारी चीजें उसी को एक्सप्लेन की हुई हैं हमने। अब हम आपके पास ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि स्ट्रिंग्स में आपके पास कोई करैक्टर हम अगर उसको रिप्लेस करना चाहे तो ये रिप्लेस नहीं होता। इसे हम पूरे का पूरा परफॉर्म करेंगे। आइए देखते हैं इसको पाइचार्म पे। सो वी आर ऑन पाइचार्म। सो हेयर मैं कह देता हूं कि T इज इक्वल टू ABCDEF। तो मैं चाहता हूं कि इसका इंडेक्स जो 2 है जिसपे C पड़ा हुआ है, यहां पे मैं X इंसर्ट कर दूं। तो डायरेक्टली आपके पास अगर मैं ये करता हूं
कि t ऑफ व्हाट 2 0 1 2 इज इक्वल टू, मैं कहूं कि कैपिटल X। ये देखिए कोई एरर उस तरह नहीं दे रहा, लेकिन क्या ये करेगा आपके पास ऐसे? इसको प्रिंट करके देख लेते हैं अब, फिर बाद में क्या हमारे पास ओरिजिनली तो टी अपडेट हो जानी चाहिए। तो प्रिंट टी देखते हैं, सो यू फाउंड एन एरर। तो आपके पास एरर आ गया। अब ये देखिए डायरेक्टली आपके पास, आप इस तरह असाइनमेंट करके अपनी स्ट्रिंग में जो है कोई उसका एलिमेंट रिप्लेस नहीं कर सकते। तरीकाकार क्या है? तरीकाकार ये है, आपने टू प्लेस का एलिमेंट रिपीट करना था, तो उसको आप लिखेंगे t इज इक्वल टू, टी को पूरे का पूरा साइन करें, t शुरू से लेके टू प्लेस का था तो 2 - 1, बल्कि 2 तक कर ले, अपर लिमिट शामिल नहीं होगी। प्लस करें उसे x के साथ, ये 2 की प्लेस होगी, 0 और 1 की प्लेस पीछे होगी। प्लस करें उसे, अब t ऑफ 2 + 1 3 अप टू सो ऑन, 3 से एंड तक। ये देखिए ABXDEF, ABX, C की जगह पे X आ चुका, एंड DEF। अगर मैं यहां पे प्रिंट कर दूं, जस्ट पहले भी प्रिंट हो जाए और बाद में प्रिंट हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि आपको कंपैरिजन नजर तो आए। ये पहले की प्रिंटिंग है, उसकी बाद की प्रिंटिंग है, अपडेशन से पहले और अपडेशन के बाद। इधर C की जगह पे X आ चुका है। हमने क्या किया, जो सी लोकेशन होती है उससे पहले पहले तक की स्ट्रिंग को कनकैड कर दिया जाता है एक X के साथ, और जो सी लोकेशन है उसके बाद वाली स्ट्रिंग को उससे आगे कनकैड कर दिया जाता है। ये कनकैडिनेशंस मैंने अप्लाई किए, जस्ट और कुछ भी नहीं किया। तो स्ट्रिंग्स हमेशा ऐसे अपडेट होती हैं। चले चलते हैं आपके पास बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स की तरफ। तो ये आपके पास मेनली ये पूरे का पूरा वर्क था, जो कि अभी हमने देखा कि चेंजिंग कैसे होती है इसमें। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहाँ तक जो है सारी की सारी चीजें, स्ट्रिंग्स वगैरह के फंक्शंस वगैरह हर चीज समझ आ गई होगी। फिर भी कोई चीज अगर समझ नहीं आती तो स्ट्रिंग का पूरा चैप्टर है यहाँ पे, जो आपके पास आपको टेक्स्ट बुक रिकमेंड की गई है, उसका चैप्टर 6, आप लोग उसको देखें। बहुत इजी लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो आप लोग उसे आसानी से समझ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।